नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आज आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में ये बताया गया था कि जो कैदी होते हैं, क्या उनको मतदान करने का अधिकार है कि नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन जो मामला है वो कैदियों से ही जुड़ा हुआ है। सवाल यह है, क्या कैदी को शादी करने का अधिकार है, और क्या शादी करने के लिए उसको कोर्ट से या कोर्ट्स के द्वारा या जेल से उसको रिहा किया जा सकता है कुछ समय के लिए, अनिश्चित काल के लिए, आपातकालीन के लिए। तो आइए इस टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मामला ये मद्रास हाई कोर्ट का, जिसने एक बहुत बड़ा उदाहरण हम लोगों के समक्ष पेश किया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मेरे पास जो जजमेंट पड़ा हुआ है ये मद्रास हाई कोर्ट का है। इसमें होता क्या, एक व्यक्ति जो होता है, जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा होता है, और चूंकि 15 जनवरी 2025 को उसकी शादी होने वाली होती है। अब चूंकि क्या होता है, 3 जनवरी को अदालत के पास मैसेज पहुंचाया जाता है, अदालत में पिटीशन डाला जाता है कि उनको शादी करना। तो जो कोर्ट होती है ना, सबसे पहले बता दूं, इस कोर्ट की जो बेंच होती है, जिसमें विद्वान जस्टिस GR स्वामीनाथन और विद्वान जस्टिस R पूर्णिमा की खंडपीठ द्वारा इस केस की सुनवाई किया जा रहा होता है। तो देखिए इसमें एक रूल है, उस पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल 1982 रूल 6 के हिसाब से ये देखा जाता है, जिसमें प्रावधान है कि किसी भी कैदी को आपातकालीन के लिए उसको जेल से रिहा किया जा सकता है। आपातकालीन में जैसे पिता, माता, पुत्र, सगे भाई बहन की शादी हो गई हो, या किसी की शादी होना हो, या किसी की मृत्यु हो गई हो, डेथ हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में, या जो वाइफ होती है उसको बच्चा पैदा करना हो या प्रसव करवाना हो, तो प्रेग्नेंट हो, तो उस कंडीशन में भी उसको छुट्टी दी जा सकती है। तो जो रूल है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस रूल 1982 रूल 6 है, जो कहता है उसको आपातकालीन में जो इमरजेंसी होती है उसमें उसको कोई भी कैदी होता है उसको छुट्टी दिया जा सकता है, लीव दिया जा सकता है, चाहे व्यक्ति की खुद की शादी क्यों ना हो। तो इस चीज़ को फॉलो करते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा था कि देखिए, इसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति होता है उसकी शादी होनी होती है, उस आजीवन कारावास की सज़ा काट रहा होता है, तो इसमें जो कोर्ट होती है उसको फाइनली दे देती है। क्योंकि देखिए इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण लॉ पर जो डिस्कस किया गया उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें कोर्ट क्या था, कोर्ट उसने विवाह से सहमति कोर्ट जताते हुए कहा कि हर किसी को अपना घर बसाने का, ठीक है, सबको अधिकार होता है। तो ये मानव अधिकार है, अपना घर बसाए। और ये जो, ठीक है, कोर्ट ने कहा कि यह उल्लेख अंतर्राष्ट्रीय नागरिक राजनीतिक अधिकारों पर संधि इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट अनुच्छेद 23(2) के तहत इस चीज़ के बारे में, इस अधिकार के बारे में पुष्टि की गई है, जो इस कानून के बारे में मैंने बताया है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर संधि। ठीक है, तो इसमें बताया गया है। और इसमें इसके अलावा अगर 1948 में सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुसार अनुच्छेद 16(1) में भी यह अधिकार प्रदान किया गया है, ना कि केवल एक का लॉ को फॉलो किया गया था, इसमें 2-3 लॉ को फॉलो किया गया था। ठीक है, और इन सभी चीज़ों को देखने के बाद में कोर्ट ने कहा कि हाँ, इस व्यक्ति को शादी करने के लिए छुट्टी देना चाहिए, और फाइनली कोर्ट ने इनको छुट्टी दे दिया। जो अनुच्छेद 16 है, जिसमें आयु प्राप्त कोई भी, अनुच्छेद 16 उप अनुच्छेद 1 के अनुसार पूर्ण आयु प्राप्त पुरुष और महिलाएं बिना किसी भेदभाव, जात, राष्ट्रीय, धर्म के आधार पर विवाह करने और परिवार बसाने का अधिकार रखते हैं। तो उस अधिकार को सुरक्षित करने के लिए उसको छुट्टी दी गई थी। ठीक है, जाइए जानते हैं कि इसमें एक्चुअल मामला, जो याचिकाकर्ता के पुत्र को थोड़ा समझते हैं। याचिकाकर्ता के पुत्र को 23 अप्रैल 2022 को दोषी ठहराया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है। 2 साल 7 महीने जेल में पूरा कर लिए थे। चूंकि उसने 3 साल पूरे नहीं किए थे, इसलिए उनका समान अवकाश की अर्जी खारिज कर दी गई। इसके बाद उसकी मां ने हाई कोर्ट का रुख किया और अस्वीकृत आदेश को रद्द करने का समान अवकाश देने का मान्य किया। कोर्ट ने यह नोट किया कि जेल नियमों में यह स्वयं प्रावधान है कि ऐसे मामलों में आपातकालीन अवकाश दिया जा सकता है। जो कोर्ट ने कहा कि जो जेल का प्रावधान है, जो जेल नियमावली है, उसमें भी ये दिया गया कि आपातकालीन
जो अवकाश होता है उसके लिए छुट्टी दिया जा सकता है। ठीक है, तो मार्गवर्थ अली को 15 दिनों का आपातकालीन अवकाश सुरक्षा एस्कॉर्ट के साथ प्रदान किया गया। मतलब ये हुआ कि 15 दिन की उनको जो छुट्टी दी जाएगी, लेकिन वहाँ पे सुरक्षा एस्कॉर्ट है, मतलब जो पुलिस है उनके साथ में हमेशा बनी रहेगी, और 15 दिन के बाद फिर उनकी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी, उनको फिर अपने जेल में जाना होगा। प्रदान किया जो सादे कपड़ों में होंगे, पुलिस जो होंगे क्या होंगे, सादे कपड़े में होंगे, ऐसे पुलिस की वर्दी में नहीं होंगे, ताकि जो नाते रिश्तेदार हैं उनको आउट सा न लगे। इसके तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे एक बहुत बड़ा मैं तो तारीफ़ करूँगा जो मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ठीक है, कि एक आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे जो कैदी था उसको मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने 15 दिन का जो आपातकालीन अवकाश दिया और उनको शादी करने का मौका मिला, क्योंकि हर आदमी को घर बसाने का अधिकार है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा फैसला मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने सुनाया, जो कि वास्तव में काबिल तारीफ़ है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों से, इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी सीख लिया होगा, और मिलता हूँ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।